हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी 3:35 हो रखे हैं। 10-12 मिनट बाद मैं विहान को ट्यूशन से लेकर आऊँगी, इसीलिए तसल्ली से मैंने टाइम निकाल के बात कर रही हूँ। क्योंकि अभी आपको पता है सैटरडे संडे विहान की छुट्टी होती है और उसके साथ फिर मैं आपसे बात नहीं कर पाती। आप समझ ही सकते हो, बच्चा है ना, फिर मम्मा ये मम्मा वो, तो तसल्ली से थोड़ी देर बात करना चाहती थी। देखिए, मैंने भी वीडियो देखा है तो मुझे पूरा थोड़ा बहुत मुझे इतना मालूम था कि मम्मी को डॉक्टर के लेके जाएंगे, लेकिन मुझे कुछ भी डिटेल्स बहुत ज़्यादा नहीं मालूम थी। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। मेरी जैसे अभी 2-3 दिन से घर वहाँ पे पापा जी और से बात तो मेरी हो रही थी, लेकिन देखो अब मैं दूर रहती हूँ तो मम्मी पापा जी भी ये सोचते हैं कि निधि को टेंशन ना दे। तो मैं उनसे पूछती हूँ, पापा जी मम्मी ठीक है? मैं इतना तो पूछती हूँ पापा से, पापा बोल देते हैं हाँ ठीक है, हाँ खा रही है खाना, हाँ पहले से बेटर है। वो ये नहीं बताएंगे कि उनकी तबीयत खराब है या कुछ है। क्यों? क्योंकि मैं दूर बैठी हूँ और मैं टेंशन लूंगी तो मैं भी थोड़ा सा, क्योंकि पापा जी और को ही लगता है कि ये काम नहीं करेगी, फिर टेंशन में आके अपना कर रही है काम, बच्चा देख रही है ना, क्यों इसको दूर बैठी को टेंशन दे। तो इसीलिए ना फिर क्या होता है कि आगे की बात सुनिएगा। फिर अभी परसों मैंने मम्मी की विहान से वीडियो कॉल करवाई थी, तो उसमें तो मम्मी बोल रहे थे ना हाँ बेटा, ऐसे ऐसे बात कर रहे थे विहान से। तो मुझे लगा चलो ठीक है, पापा जी ने बोल भी दिया ठीक है, तो मैं तसल्ली थी। हाँ, लेकिन इतना मुझे पता था कि टेस्ट करवाएंगे मम्मी के, क्योंकि मैंने भी बोला था और करवाने भी चाहिए। क्योंकि मेरी मम्मी 62 साल के हो चुके हैं, 62 ईयर्स की एज में ना हर साल एक बार रूटीन टेस्ट होना चाहिए। और मुझे देखो, मैं आपको पूरी बात डिटेल में बताती हूँ। पहले तो देखो, मेरे भाई की वीडियोस का पता नहीं क्यों मेरे पास नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा आता है। मैं अगर सर्च करके देखती हूँ तो मुझे पता चलता है, अदरवाइज देखो हम यूट्यूबर्स का ग्रीन लाइट वो नहीं आ जाता, ग्रीन डॉट आ जाती है कभी भी कोई न्यू वीडियो आती है। तो बहुत से यूट्यूबर्स है जिनको मैं देखती हूँ, लेकिन उनकी वीडियोज का कभी नहीं आता, ग्रीन होता ही नहीं है, किसी किसी का होता है। तो ये नोटिफिकेशन ना यूट्यूब भी हर यूट्यूबर का नहीं भेजता है, कहीं तभी चैनल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि ना वो वीडियो का नोटिफिकेशन ही आप तक नहीं पहुंचता। जैसे आप लोग भी मुझे कमेंट करते हो कि आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता। हम हमें नहीं पता, रीज़न नहीं पता होता क्यों नहीं आता, बट नहीं आता, क्या कर सकते हैं। फिर जो ज़्यादा दिल से जुड़े होते हैं लोग वो तो सर्च करके देख लेते हैं, पर जो सर्च करके नहीं देखते वो पब्लिक में हमारी छूट जाती है फिर, क्योंकि उनके पास वीडियो पहुंच नहीं रहा होता। रीज़न नहीं पता क्यों ऐसा होता है। तो अब आप ये देखो ना, मैं तो देखो मेरे भाई की वीडियो हमेशा ही देखती हूँ, मैं सर्च करके देखती हूँ, लेकिन नोटिफिकेशन कभी नहीं आता मेरे पास। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैं बैठी थी, अभी आधे घंटे पहले की बात है। अभी मेरा आपको ही पता है नॉर्मल वीडियोस ही जा रहे थे, मैं घर की साफ सफाइयों में ही बिजी थी कि चलो मम्मी आएंगे। तो मैंने सोचा चल देखती हूँ क्या पता कोई वीडियो डाल रखी हो। तो मैंने 2 वीडियो बैक टू बैक देखी, मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि ये वीडियोस भी आई। मैंने अभी डिटेल में वो वीडियोस देखी जिसमें मेरी मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाया गया है ना, उनके टेस्ट वगैरह होने हैं। उसमें वीडियो में यही दिखाया गया है कि मेरी मम्मी ने क्या किया था कि चाय पी ली थी, चाय पता नहीं दूध, सुबह उनके खाली पेट टेस्ट होने थे और इसकी वजह से एक दिन डिले हो गए टेस्ट, और टेस्ट फिर अगले दिन होंगे। यहाँ ये सब मैंने देखा वीडियोज में, है ना। तो इतना तो है। देखो जो टेस्ट डॉक्टर ने लिखे हैं ना, मैंने यही बात बोली थी कि एक KFT, LFT और एक CBC, ये 3-4 जो टेस्ट है वो मम्मी के करवाने जरूरी है। और अब मैं आपको बात बताती हूँ यूरिन में झाग वाली बात। तो आज से ना 4-5 साल पुरानी बात है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी, उसके बाद मैं वापस यहाँ आई थी हिसार। तब मैंने ना मेरी मम्मी के ना बाथरूम में झाग उस टाइम देखे थे, आज से काफ़ी साल पहले, 5 साल, 4.5-5 साल पहले। तो मैं एकदम से टेंशन में आ गई थी उस टाइम। मैंने मम्मा को बोला मम्मी ये झाग कैसे बन रहा है, क्योंकि यूरिन में झाग शुगर या किडनी, ये 2 कारण होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो उस टाइम मैंने बात की तो मम्मी ने मेरे को कुछ रिपोर्ट्स दिखाई थी, उस टाइम की बात है। सिविल हॉस्पिटल, यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ से मम्मी ने अल्ट्रासाउंड करवा रखा था, शुगर टेस्ट भी करवा रखा था। ये दोनों टेस्ट उस टाइम, किडनी का और ये शुगर टेस्ट करवा रखे थे, क्योंकि डॉक्टर्स ने लिखे होंगे। और वो रिपोर्ट्स नॉर्मल थी मम्मी की, मैंने खुद वो रिपोर्ट्स पढ़ी थी, उसमें किडनी की बीमारी नहीं थी मेरी मम्मी की और ना ही शुगर थी। तो मम्मी को जब मैंने वो रिपोर्ट्स देखी उनमें कुछ नहीं था, किडनीज एकदम क्लीन नॉर्मल साइज था। वो अल्ट्रासाउंड मम्मी का हो रखा था, किडनीज का पूरा जो पेट का होता है वो, उसमें रिपोर्ट में नीचे ही वही लिखा हुआ था, कुछ नॉर्मल है सारा कुछ, ठीक है। हाँ, उसमें एक अल्ट्रासाउंड था और KFT, LFT नहीं था उसमें, नॉर्मल एक तो पेट का अल्ट्रासाउंड था, एक CBC टेस्ट था, एक शुगर टेस्ट था, ये 3-4 टेस्ट थे। तो मेरे को देखो अल्ट्रासाउंड में क्लियर रिपोर्ट थी कि किडनीज ठीक है। तो और उसके बाद मम्मी ने क्या किया, वो रिपोर्ट्स मुझे दिखाई कि हाँ ठीक है, मेरी रिपोर्ट्स ठीक है। तो
मम्मी ने मुझे बोला कि ये यूरिन में ये दिक्कत मेरे आ रही है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है मुझे, जैसे हम किसी का पब्लिक टॉयलेट वगैरह यूज़ करते हैं। तो मैं कन्विंस्ड हो गई, मैंने कहा चलो। फिर उस टाइम मेरी शादी हो रखी थी, मैं कुछ दिनों के लिए आई थी, फिर मैं वापस चली गई थी, है ना, उस टाइम वहाँ पे। तो उसके बाद भी मैंने पिछले काफ़ी टाइम में मैंने मम्मी को कई बार बोला, आप मेरी वीडियोज़ में देखोगे ना, मैंने पहले भी कई बार मेरी वीडियोज़ में बोला है कि मेरे को ना ऐसा लगता है कहीं किडनी की दिक्कत ना हो मेरी मम्मी को, या फिर शुगर की दिक्कत हो। और हाँ, ये बात बिल्कुल सच है जो वीडियो में बोला गया, मेरी मम्मी कई कई दिन पुराना खाना फेंकती नहीं है, वो खा लेती है। इवन कई बार कोई सब्जी ऐसी होती है जिस पर फंगस तक लग जाती है थोड़ी बहुत, तो वो मम्मा उसको भी थोड़ा, जैसे कोई फल है जो फंगस लग गया तो हम फेंक देते हैं, मम्मी क्या करती है उसमें से हाफ काट लेगी, जो सही सही होगा निकाल के खा लेंगी। तो ऐसा वो करती हैं। मतलब उस वजह से भी उनकी ना हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इस तरीके का खाना नहीं खाना चाहिए मम्मी को, है ना। तो आप मेरी बात पूरी सुनिएगा। तो अभी भी मैंने मम्मी को ना पिछले 1-1.5 साल में ना मैंने बहुत बार मम्मी को बोला कि मम्मी एक बार आप ना किडनी टेस्ट करवा लो, एक बार डॉक्टर के पास जाके सारे टेस्ट करवा लो। तो मम्मी हर बार मेरे को ये कह देती थी मेरे सारे टेस्ट हो रखे हैं, मेरी सारी रिपोर्ट ठीक आई थी, मेरे को कुछ दिक्कत नहीं है, मैं बस गर्म पानी पीऊँगी, थोड़ा सा 5-6 गिलास ढंग से पानी पिया करूँगी तो ठीक हो जाएगा, ये इन्फेक्शन हो जाता है मुझे। ये बात मम्मा ने बोली थी, ठीक है। उसके बाद मेरी मम्मी अभी तक भी, पहले तक ठीक थी, आज से 1.5 महीने से मेरी मम्मी की तबीयत एक ही दम से डाउन हुई है। मतलब ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे। देखो पैदल भी इतना चलते थे, घूमते फिरते भी थे, सारे काम देखा है आपने वीडियोस में भी, एक्टिव भी थे पूरे, है ना। आप लोग भी कहते थे इस उम्र में भी मम्मी कितनी एक्टिव है। तो एक ही दम से पता नहीं हुआ क्या उनको, मुझे डाउट हुआ मे बी उनको डेंगू हुआ हो क्योंकि मच्छरों की वजह से, या फीवर, वायरल फीवर हुआ हो क्योंकि अभी इन दिनों चल भी रहा है ना, तो इस वजह से। लेकिन पिछले, मैं आपको बताऊं, पिछले 1 महीने से, 1 मिनट, पिछले 15 से लगा लो, अभी 21 आ गई है, मतलब पूरे 40 दिन से मेरी मम्मी की तबीयत बहुत डाउन डाउन हो जा रही है, मतलब हर दिन डाउन डाउन। अब देखते हैं, उनका खाया पिया भी वो जैसे होता है ना, पहले इतना अच्छे से रोटी वगैरह खा लेते थे, उनसे नहीं खाया जा रहा, वो बस थोड़ा सा जैसे होता नहीं, दूध ले लिया, थोड़ी सी खिचड़ी ले ली, पता नहीं क्या हो रहा है उनकी बॉडी को, समझ नहीं आ रहा। हमें लगा था कि मे बी ये कोई वायरल फीवर है जिसकी वजह से थोड़ा होता नहीं, वीकनेस आ गई है बॉडी में, मुंह का स्वाद अच्छा नहीं हो रहा। हाँ, मम्मी को फीवर बहुत आया बीच में, मैं जब गई थी ना अभी, तब भी मैंने देखा था मम्मी के ना ऐसा हो रहा था, बुखार। यहाँ पे भी जब आए थे मम्मी, बुखार आ रहा है, बुखार फिर जा रहा है, फिर दवाई ले लेते हैं, पैरासीटामोल उतर रहा है, तो मुझे यही लगा कि वायरल ही है। लेकिन देखो, इस चीज़ के लिए मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत अच्छा किया डॉक्टर के मम्मी को लेके जाया गया, क्योंकि मेरे बस का तो ये चीज़ थी ही नहीं कि मम्मी डॉक्टर के, क्योंकि मेरी बात ही नहीं मानते, क्योंकि मेरी मम्मा थोड़े डोमिनेंट नेचर के हैं, डोमिनेटिंग है, उनके आगे ना हमारी नहीं चलती, हम बच्चों की। अगर मम्मी ने कह दिया ना कि मैं ये काम नहीं करूँगी, तो इसका मतलब हम चाहे कितना दीवार में सर मार ले, लेकिन वो काम नहीं हो पाता। तो हम लोग कितनी बार भी कह दे मम्मी करवा लो टेस्ट, मम्मी कभी भी नहीं जाती खुद से डॉक्टर के, ना ही वो करती। हाँ, लेकिन ये होता है, फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का, है ना, कि बेटियों से तो बिल्कुल ही नहीं डरते हैं मम्मी वो लोग, है ना। वो तो बिल्कुल ही, मम्मी मेरे से इतना फिर भी नहीं है मेरी मम्मी का। चलो, वहाँ पे बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत खुशी मिली है देख के कि मम्मी के टेस्ट करवाए जा रहे हैं, उनको डॉक्टर के दिखाया जा रहा है, क्योंकि इस एज में करवाना भी चाहिए। मुझे अच्छा लगा बहुत ज़्यादा, और मेरे को बहुत संतुष्टि है कि चलो मम्मी को आराम मिल रहा है। और मेरे को ये है कि प्रॉपर मैं तो भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी मम्मी की सारी रिपोर्ट्स ठीक आए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत कुछ इशू हो भी, वो भी देखो, अगर वो शुरुआती में हो या कुछ भी है, दवाइयों से ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए, और मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाए। और जैसा कि वीडियो में भी बोला गया है, मेरे भाई की वीडियो में, कि मम्मी जब ठीक हो जाएंगी तो यहाँ भी चाहे हिसार आ जाए वापस, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आके रह लेंगी। तब तक मैं मम्मी का पूरा घर भी पूरा अच्छे से सेट कर दूंगी, साफ कर दूंगी, है ना, अच्छे से, तो चीज़ें बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं, बस भगवान जी से प्रे करते हैं कि मम्मी की रिपोर्ट्स बिल्कुल अच्छी आए, नॉर्मल आए, मम्मी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, है ना। बाकी अभी थोड़ा थोड़ा जो भी है रिपोर्ट्स, बाकी तो डॉक्टर ही बताएंगे कि उनकी हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं इस टाइम, क्योंकि अभी ऐसे देखो अंदर शरीर में क्या है वो तो कोई नहीं समझा जानता ना ऐसे। हाँ, लेकिन मेरी मम्मी को पथरी की दिक्कत शुरू से रही है। मेरे को हो सकता है कि आप तक पथरी हो मेरी मम्मी के मिले अल्ट्रासाउंड वगैरह में, क्योंकि मेरी मम्मी के बचपन से पथरी की दिक्कत बहुत रही है। मेरी मम्मी टमाटर वगैरह नहीं खाते इसीलिए ज़्यादा, क्योंकि उनको बहुत पथरी, पहले मतलब जवानी में पथरी की दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा। तो ठीक है जी, चलो देखेंगे रिपोर्ट्स, पता चली जाएगा, है ना। जैसे वीडियो आएगा, मैं भी इंतज़ार में ही बैठी हूँ, मेरे ख्याल से मैं वेट कर रही हूँ, क्या पता आज शाम तक वीडियो आ जाए, क्योंकि क्या पता करवा ही ली हूँ अब तक तो टेस्ट, है ना।
या फिर कल सुबह तक आ जाए, तो इंतज़ार ही कर रही हूँ। जैसे ही वीडियो आएगी उसमें रिपोर्ट्स वगैरह भी शेयर हो जाएंगी, तो मैं देख लूँगी मम्मी का क्या रहता है ना। बाकी मैं फ़ोन करके भी पूछूंगी। तो ठीक है जी, चलिए हम भी इंतज़ार करेंगे, वीडियो आएगी तो हम देखेंगे कि मम्मी की क्या रिपोर्ट्स आती हैं। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, क्योंकि अभी विहान को स्कूल ट्यूशन से लेकर आऊँगी, है ना। वो फिर बोर हो जाएगा, उसका काम हो गया होगा, तो उसको लाके फिर अभी और यार इतनी दाल बना रखी थी, फ्रिज में नहीं रखी, ख़राब ना हो गई हो। चलो मैं देख लेती हूँ, रसोई में जाके काम कर लूँ थोड़ा घर का। आज सुबह से झाड़ू नहीं लगा इस घर में, काम कर रही हूँ सुबह से, फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। बाय बाय। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।